कैसे हैं आप सब। मैं हूं रश्मि और आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल द फाइनेंस गुरु में, जहां पर हम फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं बहुत ही इजी वे में। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट यू विल बी गेटिंग आवर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन अपडेट्स। फ्रेंड्स, आज हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। पहली बड़ी खुशखबरी तो फ्रेंड्स ये है कि ईपीएफओ ने जो डेडलाइन थी 26 जून 2023 हायर पेंशन को अप्लाई करने के लिए, उसको बढ़ा करके 11 जुलाई 2023 कर दिया है। एंड सेकेंड बड़ी खुशखबरी फ्रेंड्स ये है, इसके साथ ही ईपीएफओ ने एक हायर पेंशन कैलकुलेटर भी लॉन्च किया है। इस वीडियो में हम दोनों ही चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ईपीएफओ ने अपनी तरफ से अब पूरा टाइम दिया है आपको और हमको ये डिसाइड कर लेने के लिए कि हायर पेंशन के लिए जा रहे हैं या नहीं। हाउएवर ईपीएफओ ने इसके साथ साथ कई बार चेंजेस भी किए, बदलाव किए, क्लैरिफिकेशंस भी देते आए हैं इन बिटवीन। फ्रेंड्स, आपको याद होगा 4 नवंबर 2022 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, जिसमें उन्होंने बोला था कि एम्प्लॉयज़ भी हायर पेंशन के लिए अब अप्लाई कर पाएंगे और ये टाइमलाइन अब 3 मार्च तक के लिए वैलिड है। बट इन बिटवीन ईपीएफओ की तरफ से कोई भी गाइडलाइन नहीं आई थी। फिर ईपीएफओ ने जो फॉर्म ही था जॉइंट ऑप्शन फॉर्म, उसको निकालने में ही देरी की थी और 20 फरवरी को वो क्लैरिटी के साथ आए थे कि किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए। इसलिए ईपीएफओ को फ्रेंड्स जो टाइमलाइन 3 मार्च की थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया था फर्दर 3 मई 2023 के लिए। ये तो थी पहली बार एक्सटेंशन। उसके बाद उन्होंने क्या किया, कुछ और क्लैरिटीज़ लेकर के आए, जिसमें आपको याद होगा 1.16% के बारे में भी बात की गई थी कि उसकी क्लैरिटी क्या है, और रिवाइज फार्मूला लेकर के आए थे। तो फ्रेंड्स, ये टाइमलाइन उन्होंने 26 जून 2023 के लिए बढ़ाई थी, जो कि कल थी। तो ये हुई दूसरी बार एक्सटेंशन। अब बात करते हैं तीसरी बार एक्सटेंशन की, जिसके बारे में कल ही ईपीएफओ की तरफ से गाइडलाइंस आई हैं कि अब 11 जुलाई कर दिया गया है। ये है थर्ड टाइम एक्सटेंशन। अब बिल्कुल उम्मीद मत रखिएगा ईपीएफओ की तरफ से कि ईपीएफओ इसको फर्दर एनहेंस करेंगे, बिल्कुल नहीं। अभी आपके पास 15 दिन का टाइम है। आप अच्छे से सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, इस कैलकुलेटर का फुल्ली यूटिलाइज कीजिए, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में आगे बात करूंगी। आप समझिए अच्छे से कि आपके सिनेरियो में कितना अमाउंट पेबल है आपकी तरफ से, अगर आप हायर पेंशन के लिए जा रहे हैं तो। फ्रेंड्स, ईपीएफओ ने ये बताया है कि अगर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत आती है हायर पेंशन के लिए अप्लाई करते वक्त, अगर आपको केवाईसी की डिटेल्स भरने में दिक्कत आ रही है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने में दिक्कत आ रही है, तो आपको ईपीएफ आईजीएमएस, जो कि ईपीएफओ ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसका उपयोग जरूर करना चाहिए और इमीडिएटली अपनी कंप्लेंट लॉन्च करनी चाहिए। फ्रेंड्स, ईपीएफओ ने तो अपने मेंबर्स के लिए और पेंशनर्स के लिए यहाँ तक किया है कि एक स्पेशल ग्रीवेंस पोर्टल बनाया है स्पेसिफिकली फॉर हायर पेंशन ऑप्शन के लिए। तो आप उस कैटेगरी में जा करके अपनी कंप्लेंट्स या ग्रीवेंसेस लॉन्च कर सकते हैं टाइमली बेसिस पे। अभी भी आपके पास 15 दिन का वक्त है अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं हायर पेंशन के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमें हायर पेंशन के लिए जाना है या नहीं जाना है, तो ये मैंने इसके बारे में डिटेल्स में पास्ट में वीडियोस भी शेयर किए हैं। आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। और फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके इस वीडियो के अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, ईपीएफओ ने 3 महीने का टाइम दिया है एम्प्लॉयर्स को, ताकि वो वेज डिटेल्स अपलोड कर पाएँ ईपीएफओ के पोर्टल पे, अगर एम्प्लॉयज़ ने ऑप्ट किया है हायर पेंशन ऑप्शन। ये ऑप्शन एम्प्लॉयज़ के लिए बिल्कुल नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। एम्प्लॉयर के लिए, आपके एम्प्लॉयर के लिए 3 महीने का वक्त दिया गया है। वो 30 सितंबर तक आपकी जो भी वेज डिटेल्स हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर्स ने ये कंप्लेंट लॉन्च की थी कि भाई हमको दिक्कत आ रही है, क्योंकि एम्प्लॉय की हिस्ट्री शीट में जा कर के बैक वेज डिटेल्स को कोलेट करना और उसको सबमिट करना फॉर्म में बहुत दिक्कत आ रही है, टाइम लग रहा है। तो उनकी इस बात को सुन लिया गया है और ईपीएफओ ने इस चीज़ के लिए टाइमलाइन बढ़ा करके 3 महीने से एक्सटेंड करके 30 सितंबर 2023 तक का वक्त दिया है एम्प्लॉयर्स को, ताकि वो वेज डिटेल्स टाइमली बेसिस पे अपलोड कर पाएँ। जिन लोगों ने फ्रेंड्स अभी तक अप्लाई नहीं किया है हायर पेंशन ऑप्शन के लिए,
और वो जानना चाह रहे हैं कि अगर हम ऑप्ट करेंगे तो कितना अमाउंट हमको पे करना पड़ेगा। तो अब गवर्नमेंट की तरफ से, ईपीएफओ की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी है कि ईपीएफओ ने अपना कैलकुलेटर, एक एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी कैलकुलेटर लॉन्च कर दिया है फ्रेंड्स। आप उसमें जा कर के अपनी वेज डिटेल्स भर सकते हैं। जब से आपने जॉब ज्वाइन की थी, ईपीएस के मेंबर बने थे, तब से लेकर के 31 मार्च 2023 तक की आपको अपनी वेज डिटेल्स डालनी होंगी। और फिर उसमें आप कमाल देखिएगा कि डिटेल कैलकुलेशन परफॉर्म हो जाएंगी ऑटोमेटिकली वंस यू एंटर योर वेज डिटेल्स नंबर्स। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है फ्रेंड्स कि आपको यहाँ पर बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस अमाउंट ही डालना है वेज डिटेल में, ग्रॉस वेजेस मत डाल दीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ एक्सेल कैलकुलेटर का, आप उसको क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली वो एक्सेल फाइल खुल जाएगी। आप उसमें अपनी बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस वेज डिटेल के कॉलम में डाल दीजिएगा। मैं फिर बता रही हूँ, ग्रॉस वेजेस बिल्कुल मत डालिएगा, नहीं तो कैलकुलेशन बिल्कुल गड़बड़ हो सकती है। फ्रेंड्स, इसमें 5 बेसिकली डिफरेंट टाइप्स की वर्कशीट हैं, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से इसको यूज़ करना है। फर्स्ट शीट जो है वो वेज कैलकुलेशन, वेज एंट्री शीट है बेसिकली, जहाँ पर आप अपनी मंथली बेसिस पे, जब से आपने जॉब में ज्वाइन किया था, मंथली बेसिस पे आपको मंथ ऑन मंथ तब से लेकर के 31 मार्च 2023 तक का डाटा आपको मंथली बेसिस पे वेज डिटेल्स डालनी है। वेजेस में यहाँ पर आपको बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस ही डालना है। इसके बाद आती है कैलकुलेशन शीट, जिसमें आपको कुछ भी एंट्री नहीं करनी है। एंट्री सिर्फ आपको फर्स्ट शीट में ही करनी है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ वेज डिटेल ही डालनी है। वो ऑटोमेटिकली वो कॉलम ब्लू कलर से हाईलाइटेड है, आपको उसमें अपनी एक्चुअल जो बेसिक प्लस डियरनेस को ऐड कर लीजिएगा और वही अमाउंट उसमें डालिएगा। बाकी सब चीज़ें इनबिल्ट ऑटोमेटिकली कैलकुलेशंस इसमें परफॉर्म होने जा रही हैं फ्रेंड्स। तो ये फर्स्ट शीट में ही आपकी वेज एंट्री डिटेल आ जाएंगी। सेकंड जो वर्कशीट है वो कैलकुलेशन शीट है, 8.33% के हिसाब से किस तरीके से कैलकुलेशंस परफॉर्म हो रही हैं, प्लस उसमें इंटरेस्ट कितना एक्यूमुलेट होकर के आपको मिल रहा है, वो बात हो रही है। थर्ड शीट समरी की बात करती है। कैलकुलेशन जो 8.33% है उसमें समरी बताया गया है कि कितना अमाउंट जो है पेबल बाय योर साइड अगर आप हायर पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं। इसमें एक अच्छी बात ये है फ्रेंड्स, जब आप नीचे टैब में जा करके समरी देखेंगे, थर्ड जो वर्कशीट की बात कर रही हूँ, समरी ऑफ 8.33%, इसमें अगर आप पेबल बाय दे रखा है कि 30 अप्रैल 2023 तो इतना अमाउंट है, खैर वो डेट तो निकल चुकी है, 31 मई 2023, देन 30 जून 2023, जुलाई, देन अगस्त, देन सितंबर, मतलब जैसे जैसे आप मंथ ऑन मंथ अगर आप देना चाहें, अमाउंट कंट्रीब्यूट करना चाहें, तो उस डेट तक का, उस पीरियड तक का इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर के आ रहा है कि कितना अमाउंट जो है इज पेबल फ्रॉम योर साइड या फिर ट्रांसफरेबल फ्रॉम योर पीएफ अकाउंट टू ईपीएस अकाउंट इन केस यू आर ऑप्टिंग फॉर हायर पेंशन। इसमें फोर्थ शीट की अगर हम बात करें तो वो कैलकुलेशन शीट है, जो एडिशनल मैंने आपको बताया था ना 1.16%, जो अगेन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप डिटेल्स लेकर के आइए ईपीएफओ, तो ईपीएफओ ने लास्ट मंथ ही इसके बारे में क्लैरिटी दी थी कि 1.16% किस तरीके से कैलकुलेट होगा। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में बात करनी है फ्रेंड्स, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप जाके ये वीडियो हमारा चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि 1.16% के आ जाने से फॉर्मूला किस तरीके से रिवाइज हो चुका है। तो ये फोर्थ शीट जो है वो कैलकुलेशन @ 1.16% की बात करती है, और फिफ्थ शीट एंड लास्ट शीट जो है वो समरी की बात करती है अगेन, और उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट किस तरीके से काम कर रहा है उसकी बात करती है। तो कुल मिला के यहाँ पर 5 शीटें बताई गई हैं, बट आपको जो डिटेल्स हैं वो वेज एंट्री शीट जो फर्स्ट शीट है जिसमें ब्लू कलर से हाईलाइटेड कॉलम है, सिर्फ उसमें ही आपको अपनी वेज डिटेल मंथली बेसिस पे डालनी है। अब आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे, अगर हम ये एक्सेल शीट लेना चाहें तो किस तरीके से ले सकते हैं डायरेक्टली गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। तो आप फ्रेंड्स ईपीएफओ की वेबसाइट पे जाएंगे, मेंबर सेवा पोर्टल पे, वहाँ पर जो हायर पेंशन एप्लीकेशन का इम्पॉर्टेंट लिंक है उसमें क्लिक करेंगे तो आपको इसमें सबसे पहले जो पॉपअप होकर के आ रहा होगा वो एक्सेल कैलकुलेटर ही होगा। आप उस पर क्लिक करके ये एक्सेल कैलकुलेटर यूटिलिटी ले सकते हैं। अदरवाइज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मैंने एक्सेल कैलकुलेशन का, आप वो एक्सेल फाइल भी यूज़ कर सकते हैं। एक बात और फ्रेंड्स कि ये बॉल पार्क एस्टिमेटेड नंबर्स ही हैं, ईपीएफओ ने खुद अपनी गाइडेंस में बताया है कि ये बॉल पार्क नंबर हैं, एस्टिमेटेड नंबर हैं। जो एक्चुअल जो नंबर होगा वो
हालांकि आपको डिमांड लेटर के थ्रू या नोटिस के थ्रू EPFO बताएंगे कि कितना अमाउंट जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा, और उसके ऊपर आपकी कंसेंट भी मांगी जाएगी। उसके बाद ही ये अमाउंट ट्रांसफ़र होगा EPF से EPF हायर पेंशन की तरफ। तो होप फ्रेंड्स यू फाइंड टुडेज वीडियो यूजफुल फॉर यू। इफ सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।